तो आज हम बात कर रहे हैं प्राचीन ईरान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैगंबर ज़रथुष्ट्र की। हाँ, ज़रथुष्ट्र, जिनके जीवन और दर्शन पर हम आज थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हमारा जो स्रोत है वो एक आलेख है, पैगंबर ज़रथुष्ट्र जीवन और शिक्षाएं। उसी के कुछ अंशों पर हम ये बातचीत आधारित कर रहे हैं। और कोशिश रहेगी कि हम उनके जीवन को, उनके जो दिव्य अनुभव थे और जो मुख्य शिक्षाएं थीं, उनको समझें। हाँ, क्योंकि उनकी शिक्षाओं ने एक पूरे साम्राज्य का, आप कह सकते हैं, नजरिया ही बदल दिया था। बिल्कुल। हालांकि उनके समय को लेकर थोड़ी अनिश्चितता है। कुछ लोग कहते हैं 6000 ईसा पूर्व, कुछ कहते हैं 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व। हाँ, ये बहस तो है, पर कहानी तो वाकई दिलचस्प है, चमत्कारों और गहरे ज्ञान से भरी हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि कैसे एक अकेले व्यक्ति ने ब्रह्मांड के स्वामी अहुरे मज़दा, मतलब परम ज्ञानी ईश्वर, हाँ, परम ज्ञानी ईश्वर, उनकी शुद्ध उपासना को फिर से स्थापित करने का बीड़ा उठाया। उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म पश्चिमी ईरान में, आज के अजरबैजान के पास, एक कुलीन परिवार में हुआ था। स्पिथमा नाम का परिवार था। और ज़रथुष्ट्र नाम का भी कुछ खास मतलब है? हाँ, कहते हैं इसका मतलब है सुनहरे ऊंटों वाला या फिर वृद्ध ऊंटों का स्वामी। उनके जन्म से जुड़ी भी तो कुछ अनोखी बातें हैं। मैंने पढ़ा कि वो जन्म के समय रोए नहीं थे। हाँ, बिल्कुल। कहते हैं वो हंसे थे, जैसे कोई संकेत हो अंधेरे पर उजाले की जीत का। अच्छा, और प्रकृति ने भी जश्न मनाया, पर बुरी ताकतें डर गईं। ये सब कहानियाँ? हाँ, ये कहानियां महज चमत्कार नहीं है शायद। ये दिखाती हैं कि अच्छाई की ताकत कैसे बुराई पर हावी होती है। और यही तो उनके दर्शन का एक तरह से केंद्र बिंदु था। सही कहा। और बचपन से ही वो थोड़े अलग थे। ज्ञान की बातें करना, रीति रिवाजों पर सवाल उठाना। हाँ, बचपन से ही। उस समय जो कर्मकांड थे, खासकर ये प्रेत पूजा और अंधविश्वास, उनकी वो आलोचना करते थे। तो मुश्किलें भी आई होंगी। बिल्कुल। कई बार उनकी जान लेने की कोशिशें हुई, पर कहा जाता है कि कोई दैवीय शक्ति हमेशा उन्हें बचा लेती थी। बाद में उनकी शादी भी हुई, बच्चे भी हुए। लेकिन वो जो ज्ञान की असली खोज थी वो तो बाद में शुरू हुई। घर छोड़ देना, एकांत में चले जाना। हाँ, 16 साल की उम्र में वैराग्य जागा और 20 साल की उम्र में वो घर छोड़ के चले गए। एकांतवास, ध्यान। हाँ, कई साल उन्होंने एकांत में बिताए। ध्यान, आत्मसंयम, सत्य की खोज। और फिर 30 साल की उम्र में, कहते हैं, सबातम पर्वत पर उन्हें वो परम अनुभव हुआ। अहुरा मज़दा से सीधा साक्षात्कार। हाँ, अहुरा मज़दा, जो सर्वोच्च ईश्वर हैं, उनसे सीधा संपर्क। और ये सिर्फ मिलना नहीं था, उन्हें वहां ज्ञान मिला। किस तरह का ज्ञान? यहीं पर वो देवदूतों वाली बात आती है ना? वो माना, अश्वहिष्ट, ये सब। बिल्कुल। अहुर मज़दा अकेले नहीं है, उनके साथ है अम्मेशा स्पेंतास। ये 6 दिव्य शक्तियां, या कह सकते हैं देवदूत, जो उनके गुणों के प्रतीक हैं। जैसे कौन कौन से? जैसे वो हुमाना, यानी उत्तम मन। अश्वहिष्ट, यानी परम सत्य, जो अग्नि के प्रतीक हैं। ख्यात्र वैर्य, मतलब आदर्श राज्य, जो धातु के प्रतीक हैं। अच्छा। स्पेंता अरमायत, पवित्र भक्ति, पृथ्वी की प्रतीक। हाउ रावा तात, पूर्णता, जल की प्रतीक। और अमेरितात, अमरत्व, वनस्पति की प्रतीक। तो इन सब से उन्हें कुछ आदेश मिला? हाँ, ज़रथुष्ट्र को इनसे आदेश मिला कि वो क्रमशः पशुओं, अग्नि, धातुओं, पृथ्वी, जल और वनस्पतियों की रक्षा करें। यही सारा ज्ञान जिंद अवेस्ता में है। यानी प्रकृति के हर तत्व का सम्मान। ये तो बहुत अहम बात है। स्रोत में इसकी तुलना सत्यकाम जाबाल से की गई थी। हाँ, छांदोग्य उपनिषद वाले सत्यकाम, जिन्हें प्रकृति से ज्ञान मिला था। समानता है बिल्कुल। पर क्या उनके इस नए ज्ञान को, इस नए मत को आसानी से मान लिया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। आसान कहाँ था। सबसे पहले तो अहरेमिन, जो अनिष्टकारी आसुरी शक्ति है, उसका विरोध झेलना पड़ा। और समाज के अंदर से भी। हाँ, जो पुराने पुजारी थे, कवीज और करपान, और जो सरदार थे, वो सब खिलाफ हो गए। वो होम नाम का एक नशीला पेय भी इस्तेमाल करते थे, जिसका ज़रथुष्ट्र ने विरोध किया। तो शुरुआत में तो काफी संघर्ष रहा होगा। पहला शिष्य कौन बना? हाँ, काफी संघर्ष था। पहला शिष्य उनका अपना चचेरा भाई था, मध्योवी मनहा। तो फिर ये मत पहला कैसे, एक बड़ा बदलाव कैसे आया? राजा विष्टास्प का जिक्र है इसमें। हाँ, वो एक बहुत बड़ा मोड़ था। जब वो सम्राट विष्टास्प के दरबार में पहुंचे, तो वहां भी विरोध हुआ, षड्यंत्र हुआ, उन्हें जेल में भी डाल दिया गया। जेल में? हाँ, लेकिन फिर एक घटना हुई। राजा का एक बहुत प्रिय घोड़ा था, वो बीमार पड़ गया, अजीब तरह से।
और ज़रतुष्ट्र ने उसे ठीक किया? उन्होंने ठीक करने की पेशकश की, पर कुछ शर्तें रखीं, और उन शर्तों में एक थी कि राजा खुद इस नए धर्म को अपनाएंगे। और राजा मान गए? सिर्फ एक घोड़े के लिए? ये थोड़ा... देखिए, कहानी में दैवीय हस्तक्षेप का भी जिक्र आता है। राजा की भी अपनी कुछ मांगे थीं और कहते हैं कि फिर देवदूत प्रकट हुए। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि राजा विश्तास्प ने आखिरकार ज़रथुष्ट्र का मत अपना लिया और उसे राजधर्म बना दिया। हाँ, ईरान का राजधर्म घोषित कर दिया। इससे ये पता चलता है कि ज़रथुष्ट्र का संदेश सिर्फ व्यक्तिगत मुक्ति के लिए नहीं था, वो पूरे समाज और शासन को बदलना चाहते थे। लेकिन इतने बड़े बदलाव का नतीजा क्या हुआ? पड़ोसियों ने इसे कैसे लिया? अच्छा सवाल है। इसी धर्म परिवर्तन की वजह से पड़ोसी राज्य तुरान से युद्ध छिड़ गया। युद्ध? हाँ, लंबा युद्ध चला। इसमें वीरता की कई कहानियां हैं, जैसे जरीर और इस्फिंदियार की। आखिरकार ईरान जीता, पर संघर्ष बहुत हुआ। और ज़रथुष्ट्र का अपना अंत कैसे हुआ? वो तो काफी उम्र तक जिए थे। हाँ, 77 साल की उम्र तक। वो एक मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे जब तुरान के एक सैनिक ब्रात्रोक रेश ने पीछे से हमला करके उनकी हत्या कर दी। ओह। लेकिन कहानी ये भी है कि मरते हुए ज़रथुष्ट्र ने अपनी माला उस हत्यारे पर फेंकी और वो वहीं जलकर राख हो गया। उनके जीवन में चमत्कारों का जिक्र बार बार आता है। बीमारों को ठीक करना, अंधों को रोशनी देना। हाँ, ये बातें हैं। लेकिन उनका असली चमत्कार शायद ये था कि उन्होंने ईरान से वो प्रेत पूजा, जादू टोना, अंधविश्वास हटाया और एक नैतिक एकेश्वरवादी धर्म की नींव रखी। अग्नि मंदिर बने जो प्रकाश और सत्य के प्रतीक थे। तो संक्षेप में कहें तो ज़रथुष्ट्र सिर्फ एक पैगंबर नहीं, बल्कि एक समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने नैतिक चुनाव पर बहुत जोर दिया, अच्छा या बुरा। बिल्कुल। उनकी शिक्षा का सार बहुत सीधा है: अच्छे विचार, अच्छे शब्द, अच्छे कर्म। और जैसा स्रोत में लिखा है, धर्मपरायण लोगों से प्रेम करो, दुखियों के प्रति करुणा रखो। यही अहुरमज़दा तक पहुंचने का रास्ता है। सही है। अच्छाई और बुराई के बीच लगातार चुनते रहना, यही मनुष्य का कर्तव्य है। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, क्या? यही आज के लिए हमारा सोचने का बिंदु है। ये विचार कितना महत्वपूर्ण है कि प्रकृति मतलब अग्नि, जल, पृथ्वी, पशु, धातु, वनस्पति, ये सिर्फ इस्तेमाल की चीजें नहीं हैं, बल्कि दिव्य शक्तियों के प्रतीक हैं जिनका हमें सम्मान करना चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। अगर हम इस नजरिए को अपनाएं, तो आज के समय में पर्यावरण के साथ, दुनिया के साथ हमारे रिश्ते पर इसका क्या असर पड़ेगा? हाँ, ये सोचने वाली बात है।